आज आप दवाई की दुकान पे जाके कहते हैं कि ऐसा जहर दे दे जिससे देखते ही खाते ही सूंघते ही मर जाए। क्यों भाई? जब प्रधानमंत्री जी से पहली बार मिला तो मैंने उनसे कहा कि कहाँ दुगने बैठे बैठे तो 10 गुने के रास्ते जानता नहीं, 10 गुने के रास्ते पे मैं चलता नहीं हूँ। उसी खेती के बलबूते में मैंने मेरे बच्चों को देश प्रदेश से शिक्षा दिलाई और आज भी आधुनिक जो भी सुविधाएं हैं उन सबका मैं भोग करता हूँ। केवल खेती के बलबूते पर कहीं बाहर कमाने नहीं गए। आगे कि बाकी के मूर्ख लोग तो आपस में अपने आप ही झगड़ते रहेंगे। ये पद्धति क्या ठीक है? दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट कोई है तो स्वयं किसान है। आप अपनी स्थिति को जान जाओ, आप जान जाओ। किसान दान का पात्र नहीं है, किसान सिर्फ ज्ञान का पात्र है। और किसान डूब इसलिए रहा है कि वो ज्ञान से वाकिफ नहीं है। आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। ज्ञान जिस दिन हो गया अपना हनुमान जी जैसी स्थिति हो गई है। हनुमान जी से जब कहा गया कि तुम्हें लंका जाना है तो पसीने छूट गए कि समुद्र कैसे पार करूंगा। जामवंती ने कहा कि सुनता तो बहुत आगे चले जाएगा, उल्टा कूदना पड़ेगा। आज किसान को जामवंती की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। 1000 हाथियों का बल किसान के पास है। और उस ज्ञान के लिए मैं आप लोगों से बिना वो शब्दों से निवेदन करना चाहता हूं कि तथाकथित साइंटिस्टों पर निर्भर न होकर के ज्ञान को बांटना शुरू कर दीजिए, बैठना शुरू कर दीजिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आप में से जो एक ज्ञान नहीं रखता हो। हमारी ज्ञान परंपरा रही है कि हमने ज्ञान के आदान प्रदान से जो है दुनिया की हर चीज को साकार रूप से खड़ा किया है। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ज्ञान को बांटना शुरू करें, एक जगह बैठना शुरू करें। अब लेकिन दुर्भाग्य हमारा भी है, हम भी तथाकथित किसान हैं। उकड़ू बैठना इंडिया का किसानी का ठेका में इत्तेफाक देते हैं। बिना उकड़ू बैठे कोई किसान हो सकता है क्या? कितने हैं इस देश में किसान? कुछ लोग जब्ती से किसान बने बैठे हैं, कुछ जागीरदारी से किसान बने बैठे हैं, कुछ खेत होने से किसान बने बैठे हैं। और वो हमारे बीच की सबसे बड़ी बाधा है। वही लोग हमारा नेतृत्व करते हैं, वही बात हमारे लगते हैं। इसलिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मेरे पास में दुनिया के अनेक देशों से पूरे भारत से लोग गो आधारित खेती और जीवन पद्धति सीखने और देखने के लिए आते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे जोरकी ढाणी के नाम से तो पूरी सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। मैं किसी के सामने कभी गिड़गिड़ाता नहीं हूँ। मैं अनेक राज्य सरकार की कृषि सलाहकार कमेटियों में रहा। जब प्रधानमंत्री जी से पहली बार मिला तो मैंने उनसे कहा कि कहाँ दुगने बैठे बैठे तो 10 गुने के रास्ते जानता नहीं, 10 गुने के रास्ते पे मैं चलता नहीं हूँ। उसी खेती के बलबूते में मैंने मेरे बच्चों को देश प्रदेश से शिक्षा दिलाई और आज भी आधुनिक जो भी सुविधाएं हैं उन सबका मैं भोग करता हूँ। केवल खेती के बलबूते पर कहीं बाहर कमाने नहीं गए। इस सिस्टम को देखने के लिए दुनिया के अनेक देशों से पूरे भारत से लोग 365 दिन सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं। मित्रों, मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। खेती को लंका चौड़ा जंजाली नहीं है, ये इतना बैठा दिया, इतना हुआ कर दिया। अब मैं ये वैज्ञानिक चले कि इनको इनके सामने कहने वाला था कि भारत में जब गाय आधारित खेती थी उस दिन पूरी दुनिया का 32% योगदान, पूरी दुनिया के व्यापार में 32% योगदान केवल भारत का था। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया को रोशनी दिखा रहे हैं और पूरे वैज्ञानिकों की खोज, आधुनिक कारखाने सब लगने के बाद भी 8 और 9 पेट के बचे, ऊपर सोया जा ही नहीं रहा है। अब इनको इतिहास से मतलब है, इतिहास से ज्ञान नहीं लेना है। ये तो 4 किताबें विदेशी लोगों की लिखी हुई है, उनको रखते हैं, एग्जाम देते हैं और साइंटिस्ट बन करके फिर जो है आप और हमारे पास मीटर भागते हैं। ये दुर्भाग्य कड़ी भाषा में बोलना पड़ रहा है। तो ये बात जब तक देश में साफ नहीं होगी तब तक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहेगी। समझना पड़ेगा इस देश को।
ये देश उस दिन 32% पे था जब इस देश का सिस्टम गाय आधारित था। गाय आधारित कृषि के अलावा इस देश के पास में दुनिया का सिरमौर बनने का कोई रास्ता नहीं है। ये देश सिरमौर बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों अपने सांसदों से कहा कि देश को सिरमौर बनाने की 3 बातें हैं: शिक्षा, आयुर्वेद और कृषि। और ये तीनों ही चीजें खेती से आधारित हैं। इस देश की रीढ़ खेती है। इस देश को सिरमौर बनाने का रास्ता खेत और खलिहान से होकर निकलता है। ये बात इस देश के किसान को समझनी पड़ेगी। कैसे निकलता है? आप एक गाय से कोई जंतर मंतर करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, अभी कह रहे थे कि ऑर्गेनिक खेती करोगे तो लागत घटेगी। मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया के तमाम साइंटिस्टों को, मेरे खेत में आके देख लें। किसी भी रासायनिक खेती से कम उत्पादन हो तो मैं जिंदगी भर उन पर करूंगा। आप अपने ज्ञान की प्रामाणिकता रखिए ना। आप अपनी मेहनत को जो है पूरी कॉन्फिडेंस से जो है उसको ग्रहण कीजिए। फिर कोई शक्ति जो है आपको पीछे नहीं ले जा सकती। मेरे यहाँ सरसों के दाने पड़े जैसे सोगरी की जो फली होती है ना, ऐसी इस स्टाइल में। अब कैसे करनी इस पे आपको गौर करना चाहिए। एक तो हम क्या करते हैं कि बीज के साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। थैली में बीज लाते हैं। अक्सर 99% जो यहाँ बैठे हैं वो भी उन्हीं कंडीशन में है कि जितना भी वेस्टेज घास है, खरपतवार जिसको आधुनिक भाषा में कहा जा रहा है, वो खरपतवार क्यों इतनी मजबूत होती है? सर्दी गर्मी का उस पर इफेक्ट होता है, कोई प्रभाव होता है? पानी बिना पानी का कोई प्रभाव होता है? इसका कारण के लिए आप लोगों ने विचार किया? वो खरपतवार 365 दिन सूर्य से, वो खरपतवार 365 दिन वायुमंडल से पूरी ऊर्जा लेकर के और ग्रोथ हो जाता है। जब ऊर्जावान चीज धरती में उतरती है तो उसका नेचर, प्रकृति और धरती कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन आपका बीज तो पूरा ढका हुआ, न हवा लगी, न तापमान लगा, न गर्मी लगी, न सूर्य की रोशनी आई। वो कमजोर बीज यदि आप धरती में डालोगे तो क्या होगा? वो नपुंसक होगा, वो आपको कोई ध्यान नहीं करेगा। करना क्या है? आपको उस बीज को कुछ दिनों तक धूप में, कड़ी धूप में देना है। सूर्य की पूरी रोशनी आपके बीच में प्रवेश करे और उसके बाद में आप सब राजस्थान की कल्चर से, राजस्थान के रहने वाले हैं। मैंने एक बात बताओ थे कि कभी कोई सारी कालखंड में आप एक फसल बोता के बाजू बोता से खाली बाजू ही बोता के बताओ आप क्या मूंग और कुमार काकड़ी बचेगा का पेट लेता फिर लेता। तो अब अपने पूछते हमें क्यों कहता? मतलब सैकड़ों साल में चावला जी की परंपरा ही या तो फिर बेटा मूल और जिका गलत था या फिर अपना गलत था। दोनों में एक तो फेस्टो दोनों प्रसिद्ध बिल्कुल तो विज्ञान मेरे समझ पावे और एक को विज्ञान मेरे रास्ते ही कोई समझ पाए। उसका विज्ञान ये है कि बाजरे की जड़ को जो डूबते है वो द्वार को नहीं है, और द्वार की जड़ को जो डूबते है वो उनको नहीं है। ये जड़ों का आपस में सामंजस्य का खेल है। ये विज्ञान है, एक दूसरे में कंपटीशन नहीं है, सहयोगात्मक स्थिति है ये। और फिर किसी कारण से किसी एक फसल पे आपने मूल बाजरा बोया, उसमें भी तो रोग भी लग भी गया, तो बाकी की चीजें जो है वो आपको खेत को खाली नहीं होने देगी। काकड़ी होती उनकी बेलें जो है, मैं इन संस्थान को साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने राजस्थान के किसानों पे एक बहुत बड़ा काम किया है। काचरी के बीज वाले ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ संस्थान की, और इनको साधुवाद भी देता हूँ राजस्थान के पूरे समस्त लोगों को। अच्छी बातों के हमें वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक कौन है? ये हमारे में से ही है, हमारे साथी है, लेकिन गलत करें तो इनको हमें कहना भी नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। चुपचाप भका तो स्वीकार नहीं करें, गलत का उड़ाना दे, अच्छे की तारीफ करें, हमारी परंपरा होनी चाहिए। तो ये जो बीज वाली बात चली, इससे आपकी धरती भगवान बनेगी, जल संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। एक ईमानदारी से बताएं कि कितने लोग हैं
जो कल्टी पे अपना बीज बोते हैं, कितने लोग हैं जो हेरे पे बोते हैं? हेरे वाले हाथ बना करेंगे ईमानदारी से। हेरे पे कभी भी फसल को भूल करके भी नहीं बोएंगे, भूल करके भी नहीं बोएंगे। आप जैसे ही कल्टी से बीज बीजेंगे तो उससे निनाण के समय वो दीवार जो बनी हुई है, डोरी की बनी हुई है उमरा की, जड़ा के दोनों तरफ जासी, दोनों तरफ जापास सो बड़ो फायदो है कि बस सूक्ष्म जीवाणुओं प्रोटेक्शन करसी, जड़ा ने मजबूत करसी, अथवा डोरिया की खाद भी सीधी जगह उड़ जसी। एक ट्रैक्टर में बीज पकड़ा, बीजाया और काम रात में कर जाते, दिन में कर जाए, वो भी अपराध है। सुबह 10-11 बजे पहले ही निराई गुड़ाई की बात में बिजाई की है या बाद रोज करनी की है, बात 10-11 बजे पहली करनी, हर समय हर जगह नहीं करनी। इको भी विज्ञान है, खेती को ज्ञान लिया बिना यदि करांगा, दुर्भाग्य देखो मित्रों आप लोग है कि खेती के बारे में आपका पुरुष किया उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। दुर्भाग्य से एक विद्वान लोग सब नौकरी पे चले गए, इसकी उपादेयता बढ़ गई, इसकी गुणवत्ता बढ़ गई, और आप और हमारे जैसे लोग खेत में जाकर के रोना शुरू कर दिया। घाटा है, बर्बादी है, कुछ लेने देने नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। अरे बड़े आदमी हजारों साल की परंपरा में जो गांव और देश को पालता था, कभी मांगना जानता ही नहीं था, उसकी बुराई हम कर रहे हैं। गांव की अर्थव्यवस्था किसमें थी? हाथी, कुमार, चीपर, धोबी, मड़िया, पूरा का पूरा गांव को देने के बाद अपने बच्चों की अपनी बात करता था। वो प्रार्थना करता था कि कीड़ी मकोड़े के भाग कर देना, पशु पक्षी के भाग कर देना, गाय और अतिथि के भाग कर देना, अपने बच्चों का अपना जिक्र करता था। आज आप दवाई की दुकान पे जाके कहते हैं कि ऐसा जहर दे दे जिसे देखते ही, खाते ही, सूंघते ही मर जाए। क्यों भाई? सब क्यों ने आपका अपराध किया? जीव धरती पर दो तरह के, किसान का मित्र है, किसान का दुश्मन है। दुश्मन वो है जो शाकाहारी है, मित्र है वो जो है मांसाहारी है। अब आप जब स्प्रे करते हैं तो शाकाहारी का स्वभाव है डरपोक होता है, अंडे छुपा के देता है। मांसाहारी का स्वभाव निर्भीक है, वो अंडे ऊपर में देता है, जो आपका मित्र है। जब आप स्प्रे करते हैं तो शाकाहारी का पूरा कड़ूमा बच जाता है, मांसाहारी समूल नष्ट हो जाता है। हमें किसी जीव की पहचान ही नहीं। हम तो कोई ऊपर किसी फसल पे आके किसी भी जीव को बेटा देख ले तो ऐसे टूटते जैसे पाकिस्तान वाली सेना हमारे बेटे कहीं आ गई। क्यों? हमें ज्ञान है क्या कि कौन सा मित्र जीव आया, कौन सा दुश्मन जीव आया? आप अपने दुश्मन को पहचानना सीख जाओ, दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिरमौर बनने से नहीं रोक पाएगी। एक गाय से आप 15-20 बीघा जमीन में बंपर फसल ले सकते हो डायरेक्ट। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान थोपने की जरूरत नहीं है। 2 किलो गाय का गोबर लो और 10-12 लीटर पानी के मायने घोड़ो और जच्चे कमजोरी की थे बटे ठोम तो 5 दिन परिणाम नहीं आया, तुम जरा नंबर बहुत कर लो और मैंने बुला के जो रहा तो एक तू दे माँ चैलेंज को आप अद्भुत परिणाम है। धरती की खुराक ने डीएपी यूरिया न ट्रोली पर खाद है, न कोई रसायन है। धरती की खुराक सिर्फ सूक्ष्म जीवाणु है, और 1 ग्राम गाय का गोबर में 300-500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाया जाता है। वन खेचाओ तो मल्टीप्लाई भी कर सको, खरबों में परिवर्तित कर सको। इसके बाद में दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट आपकी उत्पादन में गिरा दिखाते हुए चैलेंज करूंगा, कोई उत्पादन नहीं गिरेगा आपका, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये मांगने वो भाव करनी पड़ेगी, और तो मैं नीचे करवा देखो तो भाई छोड़ा निकल और बाहर की बड़ी क्या जयराम जी की जना को निवार करे। खेती तो जगह सिद्धि मरे ही सूरत मिले, दूसरों कोई रास्ता करिए, न शिकम मिलेगी न कोई क्यों मिलेगी। खुद की कर्मा को सामर्थ्य हुए तो प्राकृतिक खेती हुई, नहीं तो कोई नकली गाँवों यार कटोरा क्या लोग के दूर झोंको। मैं 600 रुपया 6 टाइपे की तो क्यों बेचूं? मेरे वो माइक्रो मित्रों क्या बात ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक की बात चल रही थी। आप सर्वे करो, रासायनिक का अनखाबाड़ा लोग और शुद्ध जैविक खाबाड़ा बता का बताई बीमार कर दिया। दुनिया में कोई जो है कोई फर्क नहीं, इक्वल क्वेश्चन है। क्यों? शुद्ध खाने से फिर होकर गया, और फिर भी लोग अटके हुए हैं। आज भी लोग ऑर्गेनिक खेती इसलिए कर रहे हैं
कि धर्म जात फैला रखा है कि आप निरोग रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे। अरे शरीर की क्यों चिंता करते हो? इसके लिए आयुष्य बना दिया ना। स्वस्थ जिसको रखना है उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। मैं चैलेंज करता हूँ आधुनिक विज्ञान और सब लोगों को कि मनुष्य के शरीर में कोई व्याधि नहीं होती है, व्याधि होती है मनुष्य के मन में। और मन कैसे ठीक होगा? वो प्राकृतिक गो आधारित खेती से होगा। वो मन जो है आपकी शुद्ध प्रोसेसिंग से होगा। इस देश का दुर्भाग्य मित्रों देखो, आप इतने शानदार तरीके से लिखा गया है। जो अपने घर की महिलाओं से घृणा करते हैं, उनको निपटाना चाहते हैं, उनको घर में दो काम करने पड़ेंगे। एक तो रसोई में खड़ा प्लेटफॉर्म बना दीजिए। उस घर की महिला को बीमार पड़ने से स्वयं भगवान भी नहीं रोक पाएंगे।